हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इन्फ्रा। तो गाइस वीडियो में हम बात करते हैं एमएसएस, एमएसएल एंड एमटीयू के बारे में। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं एमएसएस से। एमएसएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम सेगमेंट साइज। नाम से ही पता चल रहा है गाइस, सेगमेंट का साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए इन बाइट्स। बाइट्स के अंदर सेगमेंट का कितना मैक्सिमम साइज होना चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि हमको पता है सेगमेंट हमारे कौन सी लेयर पे होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमारा एक होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, जिसको हम एमटीयू बोलते हैं। लेकिन जो ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, ये कहाँ पे काम करते हैं? ये हमारी ख़ास तौर पे लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे काम करती है। अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का भी यही सिनेरियो होता है कि जो फ्रेम है या फिर जो पैकेट है उसका मैक्सिमम कितना साइज़ होना चाहिए बाइट्स के अंदर, उसको भी हम इस तरीके से करते हैं। और एमएसएस क्या होगा, मैक्सिमम सेगमेंट साइज़, जो सेगमेंट का साइज़ है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। जैसे स्क्रीन पे हम देख सकते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ हमारा कितना होगा यहाँ पे, लाइक 1460 यानी 1460 बाइट हमारे होंगे और 20 बाइट का हमारा हेडर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है नेटवर्क लेयर पे जो हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, यानी जो पैकेट है, पैकेट का जो मैक्सिमम साइज़ है वो कितना होगा, 1480 बाइट का होगा और 20 बाइट का हेडर यहाँ पे होगा। और डेटा लिंक लेयर पे अगर हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की बात करें तो वो होगा पेलोड। देखो यहाँ पे उसका साइज़ लिखा हुआ है 1500 बाइट का होगा और साथ में टेलर एंड हेडर, सॉरी टेल एंड हेड, हमारा जो टेलर हेडर जिसको हम बोलते हैं ट्रेलर हेडर, वो हमारे यहाँ पे हेडर्स के रूप में ऐड हो रखे हैं। तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो होता है। और इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ, जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है इज़ हेल्पफुल इन मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे इससे जो हमारे ये मैक्सिमम, चाहे तो वो ट्रांसमिशन यूनिट है, एमटीयू है फ्रेम के और पैकेट के इस लाइक केस में, या फिर मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ है वो सेगमेंट के केस में, इससे बड़ा साइज़ का सेगमेंट या फिर इससे बड़े साइज़ के फ्रेम और पैकेट सेंड नहीं किए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो रहता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी के अंदर एक फॉर्मूला भी हमारा होता है एमएसएस को फाइंड आउट करने का। एमएसएस बेसिकली क्या है, हमारा मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ है। अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट माइनस टीसीपी हेडर प्लस आईपी हेडर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हमने स्क्रीन पे वैसे तो देख भी लिया था, हमने पीछे ही देखा था, उसके अंदर क्या होता था, मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा था, है ना, तो वो सबसे कम ही हमको दिख रहा था। देन हमारा नेटवर्क हेडर था और देन हमारा पैकेट था नेटवर्क लेयर पे, देन हमारा डेटा लिंक लेयर। तो ये हमारा था फ्रेम, पैकेट एंड सेगमेंट। तो उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ अगर हमको निकालना है तो इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट माइनस टीसीपी हेडर प्लस आईपी हेडर। और स्क्रीन पे देख सकते हो एक हमारा जैसे डेटा पैकेट है, पेलोड हमारा क्या होगा, टीसीपी सेगमेंट, ठीक है, वो कितना होगा एमएसएस उसका 1460 बाइट मैक्सिमम होगा। देन टीसीपी हेडर हमारा क्या होगा, 20 बाइट का होगा और 20 बाइट का ही हमारा आईपी हेडर होगा। और टोटल अगर हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट बोले तो वो कितनी हो सकती है, 1500 बाइट मैक्सिमम हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर हम आईपी हेडर और यहाँ पे टीसीपी हेडर को सीधा हम यहाँ हटा ही देंगे तो हमारा सेगमेंट साइज़ ही निकल आएगा, ठीक है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ ही तो निकल के आएगा ये, ठीक है। और ओवरऑल हमारे ये कंप्लीट 1500 क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है। तो ये बेसिकली हमारा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपने मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम पे। नाम से ही पता चल रहा है सेगमेंट का लाइफ टाइम कितना होगा, यानी एक सेगमेंट जो है वो नेटवर्क में कितने टाइम तक रुकेगा, ये हमारा बेसिकली इसके अंदर मेन फंडा होता है। तो गाइज मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम क्या होती है, ये एक लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड होता है जो कि ये बताता है कि एक सेगमेंट जो है नेटवर्क में कितने टाइम तक रहेगा। यानी दी एमएसएल और मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम इन सेकेंड्स दैट अ
TCP सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट इन दी नेटवर्क। नेटवर्क में एक सेगमेंट कितने मैक्सिमम टाइम के लाइफ टाइम में रहेगा, मतलब कितने लॉन्ग लाइफ टाइम तक रहेगा, ये सिनेरियो बेसिकली होता है। और कॉमनली इसकी जो वैल्यू होती है वो 60 सेकेंड्स होती है, लेकिन ये जो टाइम वेट मतलब जो टाइम होगा ना ये कितना होता है, ये 2 MSL होता है। 2 MSL मीनिंग ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम होता है। और इट मोस्ट नोटेबली कम्स इनटू प्ले ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ TCP कनेक्शन। ये कब कब इंट्रोड्यूस होता है, जब TCP कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा होता है, यानी TCP कनेक्शन टर्मिनेशन के टाइम पे ये हमारा आता है। और ये किसके बीच में हो रहा होता है, बिटवीन द क्लोज वेट एंड क्लोज्ड स्टेट। द मशीन वेट्स, मशीन क्या करती है यहाँ पे, वेट करती है 2 MSL फॉर एनी लेट पैकेट। ठीक है, कोई जो पैकेट जो है वो लेट हो रहा होता है तो उसके लिए कितने टाइम वेट करा जाता है, 2 MSL, यानी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ, जो कि हमारी होती है 2 मिनट्स। ये हमारा 2 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है और उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज MSS, यानी मैक्सिमम सेगमेंट साइज, MTU मैक्सिमम टर्मिनेशन ट्रांसमिशन यूनिट, एंड मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम विच इज़ MSL। सो थैंक यू गाइज।